हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 11th के एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें वेन डायग्राम के माध्यम से जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का LHS लेते हैं। LHS A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है, ये पहले हमें B इंटरसेक्शन C के लिए फिगर बनाना है। ये आपको A B हो गया, ये C सेट। ये जो पूरा वेन डायग्राम है B इंटरसेक्शन C का वेन डायग्राम। तो B और C में इंटरसेक्शन कौन कौन है, यानी कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है। तो E मिल रहा है, O मिल रहा है, ये दो मिल रहा है। तो यहाँ E और O लिख देना है, ये आपके इंटरसेक्शन हो गए। ओके, चलिए तब हम लोग को काम क्या करना है। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन C का हम लोग को वेन डायग्राम बनाना है। एक जो सेट है जो B इंटरसेक्शन C वाला है, जिसमें EO है, यानी ये जो सेट बना EO का सेट है। ओके, अब यूनियन कह रहा है A, तो पहले तो A और इसमें खोजोगे कुछ मिल रहा है क्या। बिल्कुल E मिल रहा है और साथ ही साथ O भी मिल रहा है। मतलब ये सारा का सारा B इंटरसेक्शन C का पूरा एलिमेंट A में है। तो आप कुछ ऐसा इसको बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये A सेट। अब बात आता है कि B इंटरसेक्शन C का पूरा एलिमेंट तो A में है ही, तो A वाले एलिमेंट मैंने A का जो सर्कल है उसके अंदर ही हमने B इंटरसेक्शन C का सर्कल बना दिया, इसमें EO लिख दिया। अब बात आता है कि हमको इसके अतिरिक्त क्या बचा, A बचा, हमने A लिख दिया इस सर्किल को छोड़कर। I बचा, U बचा। अब इस पूरे को आप रंग दो, यानी आपके पास क्या रिजल्ट आया इस वेन डायग्राम से। तो जो हमारे पास सेट बना वो A U I U O, ये 5 एलिमेंट इसमें है, ये हमारा सेट बना। चलिए अब हम लोग RHS को इसी प्रकार RHS के लिए काम करते हैं। तो RHS में है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब यहां बात करते हैं A यूनियन C, A और U का, A और B जो सेट है, दो सेट, उसका यूनियन। चलिए A B सेट में क्या क्या मिल रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो A B सेट में क्या है, तो A कॉमन है दोनों में, दोनों में E कॉमन है, दोनों में O कॉमन है, तो A E O। और बचा क्या, तो A सेट में I बचा, U बचा, और इसमें क्या बचा, तो D बचा, V बचा। यूनियन में सारे को हमें रंगने होते हैं, यानी A यूनियन B से जो हमारे पास सेट बना उसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो A है, E है, O है, I है, U है, V है, D है, ये एलिमेंट है। अब A यूनियन C से हमारे पास एक A यूनियन C का सेट बनाना है, इसको थोड़ा सा बगल में बना लेते हैं। A यूनियन C, A C, A और C का इंटरसेक्शन पहले खोजिए। दोनों में E मिल रहा है तो E लिख दिए, दोनों में O मिल रहा है, O लिख दिए। इसमें बचा क्या, A सेट में A बचा, I बचा, U बचा। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट C सेट में क्या क्या बचा, T बचा, M बचा, यूनियन है तो सबको रंग दो। अब क्या कह रहा है कि इस दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन वाला हमको भाग लेना है, यानी इससे जो सेट बना उसमें A I U E O T M ये सारा एलिमेंट। अब एक और हम लोग को फाइनली वेन डायग्राम बनाना है। ये दोनों में इंटरसेक्शन, यानी कि एक सेट, ये दूसरा सेट, ये जो सेट है आपको A यूनियन B का सेट है।
ये जो सेट है ए यूनियन सी का सेट है। दोनों में ए मिल रहा है ना, इसमें ए लिख दो। दोनों में और क्या मिल रहा है उस सबको देखते चलना है। ई मिल रहा है, ई लिख दो। दोनों में ओ आ रहा है ना, ओ मिल रहा है, ओ लिख दो। दोनों में ई मिल गया, आई देखो तो मिल रहा है क्या, बिल्कुल आई, दोनों में आई लिख दो। और ओ तो लिखे गए हैं, ई लिखा चुका है, यू दोनों में यू है, यू लिख दो, इसी में लिखना होगा। इंटरसेक्शन है तो आपको ये रखना होगा, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या रिजल्ट देता है, ए ई ओ ओके यू आई। देखो तो ये दोनों सेट सेम है कि नहीं, ए मिल रहा है, ई है, ई मिल रहा है, ओ मिल रहा है, यू है, यू मिल रहा है, आई मिल रहा है। यहां से देखना है, सॉरी यहां देखना है, एलएचएस से मिलाना है, दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। इसी प्रकार इसमें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो हम लोग करेंगे क्या। क्वेश्चन में क्या है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ये तो यू है, ए का सारा एलिमेंट बी में, ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा, ये ए सेट है, सारा का सारा एलिमेंट बी में है, तो बी कुछ इस तरह से बना दो। यानी ए सेट है, ये वाला सेट बी है, तो देखो तो ए का पूरा एलिमेंट तो ये बी वाले सेट में है, और बी का पूरा एलिमेंट यू वाले सेट में है। तो ये हो गया वेन डायग्राम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेन डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS में कहा जा रहा है ए यूनियन बी का डैश। चलिए तो सबसे पहले तो आपको दो सेट बना लीजिए। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 5 है, 7 है, 11 है, 5 7 11 लिख दिए, 2 3 13 9 15 इसमें बच गया। अच्छा, डैश का क्या मतलब होता है, यानी इस सारे एलिमेंट को छोड़ देना है। तो अब बात करते हैं, दो तो इसमें लिखा गया है, 3 भी लिखे गए हैं, 5 भी लिखे गए हैं, 7 भी है, 9 भी है, 9 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 भी है, 15 भी है। इसका डैश का मतलब ये सारा छोड़ के, इस पूरे को छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट में कुछ नहीं है बचा हुआ। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर आपके पास रिजल्ट आया 5, ये LHS का रिजल्ट है। अब RHS हम लोग देखते हैं। ए डैश, पहले तो ए डैश हमको निकालना होगा। ए सेट लिख लो, 2 3 5 7 11 13। अब इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट बच रहा है ये ए डैश है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा, तो 2 लिख ही चुके, 3 लिख ही चुके, 5 लिख ही चुके, 7 लिख ही चुके, 9 बच गया, तो 9 लिख दिए। 11 तो है ही, 13 भी है ही, 15, यानी ए डैश में आपको क्या एलिमेंट मिला, तो ए डैश बराबर 9, 15। अब चलिए अब हम लोग इसी प्रकार बी डैश निकालते हैं। तो बी का सब एलिमेंट इसमें लिखिए, बी का सारा एलिमेंट इसमें लिखना है, 5 7 9 11 15। अब इसका डैश, पहले तो इसमें जो 5 7 9 11 15, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको छोड़ के बाकी जो बचा इसमें लिख दीजिए, 2 3 13। यानी इससे क्या आपको बी डैश जो सेट बनेगा बी डैश से, उसमें कौन कौन एलिमेंट है, 13 है, 2 है, 3 है। चलिए अब ये दोनों सेट को एक साथ बनाना है, यानी ये जो सेट है आपको ए डैश का, और ये जो सेट है और हम बनाएंगे बी डैश का। तो पहले ये दोनों में आपको जो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो अलग अलग बना लो। ये बी डैश लिख लो, इसमें लिख लो ए डैश में 9 15, बी डैश में लिख लो 13 2 3। तो अब इस
में क्या इसका इंटरसेक्शन है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। जब ये दोनों को मैं इंटरसेक्ट करे ही नहीं तो रंगेंगे कोई बात ही नहीं, तो रंगा हुआ कोई क्षेत्र है ही नहीं, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया, फाई। तो एलएचएस से भी हमको देख रहे हैं कि रिजल्ट फाई है और आरएचएस से भी रिजल्ट फाई आया, तो इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कंप्लीट कर दोगे। एक और क्वेश्चन बचा, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाओगे। क्वेश्चन में वेन डायग्राम के माध्यम से फाइंड करना है कि ये सब पहले निकालना है और उसके बाद यह डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग a माइनस बी का वेन डायग्राम खींचते हैं। चलिए ए सेट बी सेट मिल कुछ रहा है क्या, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 मिल रहा है, 8 है, इसमें 8 नहीं है, 10 है, इसमें 10 नहीं है, चलो 12 है, 12 मिल रहा है, दोनों में कॉमन एलिमेंट 6 और 12 है, तो एक में 6 लिख दीजिए, दोनों के इंटरसेक्शन में एक में 6 और एक में 12, मैंने एक साथ, यानी इस वाले भाग में 6 और 12 लिख दे रहे हैं। ये ए सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बी सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बचा क्या, तो 2 बचा, 4 बचा, 8 बचा, 10 बचा, इसमें क्या क्या बचा लिख लो, 3 बचा, 9 बचा, 15 बचा। माइनस ए माइनस बी का मतलब ये वाला आपको सेट ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए माइनस बी से हमारे पास जो सेट बना क्या बना, तो 2, 4, 8, 10। चलिए इसमें से ए माइनस बी हमने निकाल दिया। अब चलिए इसी प्रकार हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। चलिए ए इंटरसेक्शन बी, तो जो ऑलरेडी हमको 6, 12, 2, 4, 8, 10, 3, 9, 15 ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, माने ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास कौन सेट बनेगा, तो 6 और 12 जिसमें एलिमेंट होंगे वो सेट बनेगा। इसी प्रकार हमको बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए निकालते हैं। सेम टू सेम सब में फिगर तो सेम बनेगा, बट कलर वाला जो पार्ट होगा डिफरेंट यहाँ 3, 9, 15 और 2, 4, 8, 10 ए माने ये ए सेट है, ये बी सेट, माइनस बी माइनस ए का मतलब ये वाला, इससे रिजल्ट क्या हुआ 3, 9, 15। ओके, अब ये प्रूव करना है कि ये तीनों का तीनों जो सेट है वो डिसजॉइंट, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माने माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अगर इस सबका इंटरसेक्शन अगर 5 हो तो डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब हम लोग को पता है कि 2 या 2 से अधिक सेट को डिसजॉइंट तभी कहेंगे जब सभी सेट्स में कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं मिले, यानी कि उस सेट के कोई भी एलिमेंट सभी में नहीं हो, एक भी एलिमेंट सब में कॉमन नहीं हो। तो आप चेक करो, इसमें 2, 4, 6, 2, 4, 8, 10 है, इसमें भी 2, 4, 8, 10 नहीं है, इसमें 6, 9, यानी तीनों सेट में आप एलिमेंट को चेक करोगे तो तीनों अलग अलग एलिमेंट, तीनों सेट्स का अलग अलग एलिमेंट, यानी हम कहेंगे कि तीनों का इंटरसेक्शन 5। तो ये बात प्रूव हो गया कि डिसजॉइंट सेट। सो लिखेंगे a माइनस बी कॉमा बी माइनस ए कॉमा ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स प्रूफ। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि कल यानी कि 26 जुलाई को रात 8 बजे तक हमें 1F एक्सरसाइज का, यानी जो वेन डायग्राम से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसका पूरा नोट्स बनाकर आप यानी पूरे एक्सरसाइज को अच्छा तरह से कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।